ये हुटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आगे जाके से गाड़ी रोकी तो आगे से ये धमकियाँ देने लग पड़ा हमें। बयान में उसने कहा है कि मेरी तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। आप गाड़ी की हालत देखें, आपको पता चल जाता है कि वो ये 100 की स्पीड पे था या 160-80 की स्पीड पे था। पता चला कि वो गाड़ी जो बच्चा चला रहा था उसके वालिद की थी, किसकी थी? ये गाड़ी भी नॉन कस्टम है और ये गाड़ी एक्साइज रजिस्टर्ड है ही नहीं। मामला जिधर गया है पुलिस की मिली भगत से ये समझ से बालातर है। मुलजिम था, इसकी फैमिली में से किसी ने आपके साथ कोई रब्ता किया? नहीं, बिल्कुल हमारे साथ कोई ताज़ियत के लिए नहीं आया, हमारे साथ कोई अफसोस करने के लिए आया। पुलिस ये लिख दे कि हमें इसका रिमांड तो चाहिए, लेकिन वजह ना लिखे कि रिमांड क्यों चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर और ये बेहिसी की इंतहा है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मेरे साथ रफ़ाकत साहब मौजूद हैं जो कि THFA 7 में अफसोसनाक वाक़े में मर जाने वाले 6 अफराद के सरबराह हैं। रफ़ाकत साहब, आपने ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा था, आप उस वक्त मौजूद थे साथ ही? जी बिल्कुल, मैं दूसरी गाड़ी में मौजूद था। 5 फुट के फासले पे जो है वो मेरी बेटे की गाड़ी को हिट किया इसने। आप अभी बता रहे थे कुछ मीडिया वालों को कि उससे पहले वो लड़का आपको तंग कर रहा था, आपकी गाड़ी के आगे पीछे गाड़ी चला रहा था। हाँ जी बिल्कुल। ये जब ये पिछला चौक है वहाँ पे जो ना वो एक खाली जगह पे है, तो मेरी बेटियाँ 2 बैठी हुई थी, मेरी जो ना बहू बैठी हुई थी। ये हुटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने आगे जाके से गाड़ी रोकी तो इसने पीछे से हल्की सी गाड़ी हिट की और जब बेटा मेरा बाहर निकला तो इसने उससे बदतमीजी की। तो हमने कहा कि यार, एक तो तुम बदतमीजी कर रहे हो, कभी गाड़ी आगे करते हो, कभी पीछे पलट करते हो, बच्चियाँ बैठी हुई हैं तो तुम्हें शर्म नहीं है। तो आगे से ये धमकियाँ देने लग पड़ा हमें। फिर हमने जो ना वो मैंने बच्चों को समझाया और गाड़ी में बैठा के हम लोग चल पड़े हैं। उसके बाद ये घूम के दूसरी तरफ से आया है, वो मैकडॉनल्ड की तरफ से जानबूझ के किया? हाँ जी, वो घूम के इसने फिर गाड़ी को हिट की। जानबूझ के हिट की। जब इसने गाड़ी हिट की है तो उसके एक बयान में उसने कहा है कि मेरी तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं थी, मैं 110 की स्पीड से आ रहा था। तो क्या स्पीड थी उसकी गाड़ी? 160-70 की स्पीड थी। 160-70 ओवर स्पीड। एक चीज़ और भी है मैम, कि वो आप गाड़ी की हालत देखें, आपको पता चल जाता है कि वो ये 100 की स्पीड पे था या 160-80 की स्पीड पे था। आप गाड़ी की हालत देखें, आपको पता चल जाएगा गाड़ी की क्या हालत की हुई है। की फैमिली के जो 6 अफराद हैं सबकी मौका पर डेथ हो गई? जी हाँ जी, बस सिर्फ एक मेरी बहू जो है वो हॉस्पिटल जाके उसका बाकी मौके पर डेथ हो गई। तो सर, इस सारे केस में पुलिस का आपके साथ कैसा ताउन रहा है? देखिए जी, कल FIR दर्ज करवाने की हद तक वो हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन FIR के बाद जो उन्होंने आज मुलज़म को पेश करने के लिए जो ज़िम्नियाँ होती हैं, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए लिखा कि जी हमें रिमांड चाहिए। अब रिमांड मजिस्ट्रेट ने सवाल करना, जी आपने रिमांड अगर ले रहे हैं तो आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है। वो इन्होंने रीज़न नहीं बताई पुलिस ने कि जी हमें इस काम के लिए रिमांड चाहिए, कहता वो रिमांड उसने दिया ही नहीं। क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उनके पास 10 चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेट करने वाली हैं। गाड़ी इन्वेस्टिगेट कर सकते थे कि वो जिसके नाम पे गाड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक कोई चीज़ तो नहीं। पता चला कि वो गाड़ी जो बच्चा चला रहा था उसके वालिद की थी, किसकी थी? मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी भी किसकी है। हमें ये पता चला कि वो हमारे मिलने वाले हैं जिन्होंने सर्च किया है, तो ये गाड़ी भी नॉन कस्टम है और ये गाड़ी एक्साइज रजिस्टर्ड है ही नहीं। आला हुकाम में से या किसी भी हमारे मुल्क के जो इस वक्त कानून चला रहे हैं, जो हमारा निज़ाम चला रहे हैं, या किसी भी पॉलिटिशियन ने आपसे रब्ता किया हो, इजहार ताज़ियत? किसी ने नहीं, कोई रब्ता नहीं है। हुकाम में से किसी एक बंदे ने भी हमसे रब्ता नहीं किया। ये जो आपका मुलजिम था, इसकी फैमिली में से किसी ने आपके साथ कोई रब्ता किया? नहीं, बिल्कुल कोई रब्ता? हमारे साथ कोई ताज़ियत के लिए नहीं आया, हमारे साथ कोई अफसोस करने के लिए आया। हमसे किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने हमें फ़ोन तक नहीं किया। बिल्कुल भी किसी ने, मतलब नहीं, बिल्कुल। उनको अपने पैसे का, अपने वसाइल का इतना तकब्बर है उनके अंदर। वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हम क्यों करें इनसे बात। लोग मरते नहीं हैं, लोग मर गए हैं, इनसे बात कर लेंगे, क्या होगा। आला हुकाम से आपकी क्या गुजारिश? मेरी तो आज के यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। उम्मीद है इंसाफ के लिए? उम्मीद तो कोई नहीं, उम्मीद नहीं है। आप यहाँ पे अदालत में आज मौजूद हैं, कब से हैं? आज सुबह को 12 बजे से हम लोग इधर ही हैं। और आज गालिबन आपके घर में कुल खानी का खत्म? हाँ जी, वो ख़त्म था। वो
उसमें भी मैं शरीक नहीं हो सका। उन वालिदैन से आपकी क्या गुजारिश है जो वालिदैन अपने बच्चों को लाड प्यार में गाड़ी थमा देते हैं? मेरी यही दरख्वास्त है उनसे कि आप लोगों की ज़िंदगियों से क्यों खेलते हैं। देखिए उनकी गाड़ी अच्छी थी, नई गाड़ी थी, एयर बैग खुल गया, उनका बच्चा बच गया, मेरे 6 के 6 बच्चे, मेरी पूरे ख़ानदान तबाह कर दिया उसने। आपकी गाड़ी कौन सी थी? मेरी गाड़ी पुरानी थी, 2D करोला थी, 2002 मॉडल। उनकी गाड़ी नहीं? उनकी गाड़ी हाँ ब्रांड न्यू गाड़ी थी। आप किस लिए जा रहे थे फेज 7? मेरी बेटी का मायूं था, इस 25 को बारात आनी थी। मेरा घर उजड़ गया, मेरी खुशियों पर जिस घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, अब वहाँ खून से लथपथ कपड़ों को समेटा जा रहा है। मेरी दुनिया उजड़ गई है मेरी। आपकी बेटी की क्या उम्र है जिसके शौहर की डेथ? 26 साल। दामाद का भी बड़ा प्यार था आपके साथ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, मेरे साथ इस केस के वकील मौजूद हैं, अमानुल्लाह साहब। सर, सबसे पहले आप ये बताएं मुझे कि उसकी उम्र कम थी, वो 18 साल से कम उम्र बच्चा था और वो गाड़ी लेकर रोड पर निकला था, तो उस पर दफ़ात कौन कौन सी लगी? इस हवाले से जो दफ़ात हैं वो 279 है, जो कि ऑलरेडी पुलिस ने लगाई हुई है। वो रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था और पाकिस्तान में तो ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि जो उसको प्रोटेक्ट कर सके कि एक माइनर बच्चा जो है उसके हैंड ओवर गाड़ी कर दी जाए। तो बाकी जो है वो हमारा असल इशू वो 322 या ये हादसा नहीं है, जैसा कि आपको अभी उन्होंने रफाकत साहब ने बताया होगा जो कंप्लेनेंट है इस केस में। हमारा जो असल मामला है वो 302 का है। ये नीयतन उस बंदे ने या उस मुलज़म ने ये कत्ल किया है और नीयतन ये गाड़ी मारी है और उसके बाद 302 आज़ाद भी हुई। लेकिन उसके बाद जो मामला जिधर गया है पुलिस की मिली भगत से, ये समझ से बालातर है और इतनी कीमती जानें, एक ही घर की 6 अफराद की मयतें डेथ हो चुकी हो और उसके बाद पुलिस ये लिख दे कि हमें इसका रिमांड तो चाहिए, लेकिन वजह ना लिखे कि रिमांड क्यों चाहिए, हमने इसे इन्वेस्टिगेट क्या करना है, पुलिस खामोश हो इस मामले में, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर और ये बेहिसी की इंतहा है। इससे ज़्यादा मुआशरा बेहिस नहीं हो सकता कि 6 लाशें आप किसी के घर में देख रहे हैं, ये लाशें आपके घर में भी हो सकती हैं। तो ये सोसाइटी के लिए एक अलमिया है कि आप जो है वो मुलज़म पार्टी के साथ साजबाज कर जाएं। वेरी शेमफुल एक्ट। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, देखें जो कंडक्ट है वो सारा कुछ जाहिर कर रहा होता है। जो पुलिस का कंडक्ट है वो हमारे सामने है, वो पेपर की सूरत में नज़र आ रहा है। पुलिस ने तो ये लिखा ही नहीं है कि हमें इसका रिमांड चाहिए क्यों। ये लिख देना कि रिमांड मुझे चाहिए 10 दिन के लिए, तो क्या आपने इससे कोई क्वालियाँ सुननी है इस मुलज़म से या सुनानी है? तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई वजह रीज़न बीच में लिखनी चाहिए कि मुझे चाहिए क्यों है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शो कर रही हैं कि ये मिली भगत है। सर, क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि हमारे मुल्क में बच्चों को गाड़ी दी जाती है, लाइसेंस मिल जाता है बगैर ट्रेनिंग के। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं। ये कोई एक रफ़ाकत का घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। ये अमीर ज़ादों के लाडले अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं और रोड पे जाते गरीब लोगों को कुचल देते हैं। देखिए, इस हवाले से तो बाकायदा ये स्पेशल लॉ बनना चाहिए। पीपीसी के अंदर जो इसकी 1-2 सेक्शन हैं वो नाकाफ़ी हैं। अब चूँकि सोसाइटी के अंदर ये रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये स्पेशल लॉ की ज़रूरत है, स्पेशल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। और मेरी जो हमारे लेजिस्लेटर हैं हमारे मुल्क के, उनसे यही गुजारिश है कि इस सिलसिले में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई जाए और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की जाए जिसमें उनकी जो पनिशमेंट है उसको एनहांस किया जाए। इस केस में आप कितने पुरुम्मीद हैं कि रफ़ाकत साहब को इंसाफ मिल जाएगा? देखें, 100% हमारी तो कोशिश है। आगे जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसमें क्या होगा, लेकिन हमारी 100% कोशिश है और उम्मीद है हमारी जुडिशरी से, क्योंकि अब सारी उम्मीदें हमारी जुडिशरी के साथ हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, रफ़ाकत साहब की फ़ैमिली हमारे मुल्क में कानूनी बेहिसी का शिकार हुई है। अगर हमारे मुल्क में कोई मजबूत कानून होता तो शायद रफ़ाकत जैसी फ़ैमिली जैसे वाक़यात ना होते।
इस वक्त रफ़ाकत साहब सुबह से लेकर शाम तक अदालत में मौजूद थे और उनके घर में कुलखानी जारी थी, लेकिन वो शिरकत नहीं कर सके। एक इंसान के घर के 6 अफराद चले जाते हैं, एक इंसान की बीवी चली जाती है, बेटा चला जाता है, बेटी बेवा हो जाती है, उसके घर में मौजूद छोटा सा पोता उसका चला जाता है। मतलब एक ख़ानदान के 6 अफराद एक ही वक्त पे जान दे देते हैं। खुशी खुशी जो लोग अपने घर से निकले थे वो लाशों की सूरत में अपने घर वापस पहुंचे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि रफ़ाकत साहब को किस जुर्म की सज़ा मिली, रफ़ाकत साहब की फ़ैमिली को किस जुर्म की सज़ा मिली। रफ़ाकत साहब की फ़ैमिली की डेथ इस वजह से हो गई कि उनकी गाड़ी पुरानी थी और उनकी गाड़ी के एयर बैग्स नहीं खुले, और वो जो मुलजिम लड़का था गाड़ी चलाने वाला, उसकी गाड़ी नई थी और उसकी गाड़ी के एयर बैग्स खुल गए और वो महफूज रहा, उसको एक खराश तक नहीं आई। तो क्या पाकिस्तान में गरीब होने की ये सज़ा है कि आपको जब जो चाहे कुचल दे, आपको जो चाहे मार दे? और सवाल ये उठता है कि इस वक्त सीएम साहब कहाँ हैं? इस वक्त हमारे कानून नाफिज करने वाले जो आला अफसरान हैं वो कहाँ हैं? रफ़ाकत साहब इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? सवाल ये है कि वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी जिसने उसको चलाने के लिए दी थी, उसको नहीं पता था कि ये कम उम्र बच्चा है, ये गाड़ी नहीं संभाल सकता। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं और ऐसे वाक़यात से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में मौसर कानून नाफिज किया जाए, हमारे मुल्क में कानून मजबूती से नाफिज किया जाए, हमारे यहाँ पूरी तरह से ट्रैफिक पर चेक एंड बैलेंस किया जाए, हमारे यहाँ चंद हज़ार रुपये की रिश्वत के बाद लाइसेंस जारी ना किया जाए, पूरी ट्रेनिंग के बाद ही किसी को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।